अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सुन मेरे दिल एक ऐसा ड्रामा है जो कि बिल्कुल ड्रामा है, यानी उसकी किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, ना उनके लोगों को बोलने की तमीज़ है, ना उस कहानी में कोई सीक्वेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू सुन मेरे दिल का। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का मेयारी रिव्यू। जी, तो यहाँ पर सदफ़ की माँ के माकूले बहुत मशहूर हो रहे हैं जिन पर सदफ़ अमल कर रही है। अगर आप दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं या नहीं रह सकते तो कोई एक घर से चला जाए, चाहे वो परमानेंट नाराज़गी हो या कोई आर्जी नाराज़गी हो। तो इस सूरत हाल में जो पिटाई, मार कुटाई, अब्यूज़, साली, फ़लाँ, यार, ये किस तरह के अल्फाज हैं जो आप हमारी नेशन को दिखा रहे हैं, जो आप हमारी यंग जनरेशन को दिखा रहे हैं, जो आप सोसाइटी की खिदमत करते हुए यहाँ पर पेश कर रहे हैं। मैं मान लेती हूँ कि खलीलुर रहमान कमर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर है, ऐसा राइटर जो कि कुछ एक्स्ट्रा लिखने का शौकीन है। लेकिन कभी आपने गौर किया, जेंटलमैन हो या मेरे पास तुम हो या ये ड्रामा हो, यहाँ पर 2 टके की औरत एक मशहूर उनका डायलॉग है। ये 2 टके के मर्द क्यों नहीं हो सकते हैं? सिर्फ़ औरतें ही 2 टके की होती हैं आपकी नज़र में। मे बी आपके घर में कोई 2 टके की आपको मिल गई होगी, लेकिन ये नहीं कि आप सारी सोसाइटी की औरतों को 2 टके की औरत कहलाएं और दिखाएं इस तरह से एक ड्रामा बनाकर जिसको कि आपने किसी तमीज़ से नहीं लिखा। सेकेंडली, आपके ड्रामे की हर औरत यहाँ पर 2 नंबरी कर रही है। यानी सदफ़ का मियाँ उससे नाराज़ होता है तो वो वहाज यानी बिलाल अब्दुल्ला से रब्ता कर लेती है, उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है जॉब के लिए ही सही, लेकिन पहले उसने इनकार क्यों किया? दूसरे नंबर पर आपकी है जी हमशा। हमशा को देख लें, वो अब वापस मंगेतर के दर पे जा पड़ी है कि मुझसे वो बिलाल अब्दुल्ला मोहब्बत नहीं करता। रोने के लिए भी इनको वो बंदे चाहिए जिनको ये ठुकरा चुकी होती हैं। यानी हमशा को रोने के लिए बिलाल अब्दुल्ला का उसका अपना वही मंगेतर चाहिए जिसको वो अंगूठी लौटा चुकी है। दूसरी तरफ सदफ़ को अम्मार के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले बिलाल अब्दुल्ला का रिश्ता इनकार करते हुए, उसको पता नहीं था कि अम्मार क्या है, कैसा है, और वो अब जनाब उसका रोने के लिए वापस बिलाल अब्दुल्ला के पास आ गई है। यहाँ पर तीसरी औरत है जो कि दानिया है, जिसके पास जाता है अम्मार अपने रोने के लिए या उसका रोना सुनने के लिए। कुछ भी है, आपका ये ड्रामा किस सोसाइटी के लिए लिखा गया है जहाँ पर के कोई हलाल हराम रिश्ते की भी तमीज़ नहीं है, ड्रिंक की भी तमीज़ नहीं है, और आपके यहाँ अखलाकियात भी कोई चीज़ नहीं है इस ड्रामे के अंदर। तो आप ये जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं? चलें जी, अगर वो राइटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो इनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि ये आप किस तरह की स्टोरी है जिसमें अब कोई स्टोरी ही नहीं है? आप सीक्वेंस दिखा रहे हैं मुख्तलिफ सीन्स का, जिसमें कभी एक नशई दूसरे नशई को रोक रहा है और कभी एक नशई जो है वो सिगरेट छोड़ रहा है और शराब छोड़ रहा है और दूसरा जो है वो उसकी आदत डाल रहा है अपने आप को। और उसके साथ साथ फिर उन अदाकारों को देखें जो डूब डूब के हर सीन कर रहे हैं, बहुत इमोशनल एक्टिंग्स हैं। क्या इन एक्टर्स को नहीं पता चलता है कि उनकी रिप्यूट किस तरह हो जाएगी ये ड्रामा करने के बाद? या उनको लगा कि खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा है और जियो टीवी है और हम जो मर्ज़ी कर लें? यानी हम समझ ही नहीं सकते कि बड़े बैनर्स के नीचे ड्रामा करने के लिए हमारे ये सुपरस्टार वहाज सुपरस्टार है, इसी तरह माया अली भी सुपरस्टार है, अम्मार और दानिया का रोल प्ले करने वाले लोग चलें अभी अरूज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिनको अरूज मिल चुका है वो भी इस तरह के रोल मान लेते हैं करने के लिए जिसके साथ आपका कुछ भी मैच नहीं कर रहा आपकी सोसाइटी में। ठीक है, ना आपके घर का माहौल मैच कर रहा है, ना आपकी अखलाकी इक़दार मैच कर रही हैं, ना ही आपका सोशल लाइफ सर्कल मैच कर रहा है। तो आप दिखा क्या रहे हैं? आपको लगता है कि इस तरह की स्टोरीज़ को कोई पजीराई मिलनी चाहिए या देखना चाहिए? मैं नहीं चाहती हूँ इसका रिव्यू करना, लेकिन मैंने देखा है कि लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं और देखकर पीट रहे हैं अपना सर कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में मैंने भी अपना रोल परफॉर्म करना मुनासिब समझा कि मैं इस ड्रामे के बारे में वो हक़ाइक़ कहूँ जो कि मेरे इर्द गिर्द लोगों से मैं सुनती हूँ। कि आप ये ड्रामा अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते।
इसलिए कि इसमें मुसलसल पीने पिलाने का ज़िक्र हो रहा है। नशे में धुत जो अदाकार हैं अम्मार का रोल प्ले करने वाले, और उनके साथ दानिया अमर ख़ान वो पड़े हैं, ठीक है। हर वक्त अमर ख़ान नाइटी में मौजूद हैं अपने बॉयफ्रेंड का इस्तकबाल करने के लिए। जब उन दोनों की शादी नहीं हुई, इस तरह के सीन दिखा रहे हैं आप। अच्छा चल उनकी तरफ चलें जिनकी आपने शादी कराई। न्यूली वेड कपल को आप कभी अटकेलियाँ करते हुए दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कभी वो पाँव से जूते उतरवा रहे हैं हीरोइन से, कभी आप उसके मुंह में निवाले दिलवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यही काम हमशा जो है वो कर रही है रिपोर्टिंग का। वो कभी इस कपल की ख़बर लेके उस बंदे को बता रही है, कभी उस बंदे की ख़बर लेके इस कपल को बता रही है, कभी वो किसी को लड़वा रही है, कभी वो किसी को मिलवा रही है। तो यहाँ पर हमशा का क्या रोल है हमें कुछ पता नहीं चला कि उसका काम क्या है एक्चुअली इस जॉब में जो होटल में हो रही है। और अगर आप होटल का सुने तो आपको कोई काम वहाँ होता दिखाई नहीं दिया। कभी आपने देखा कि कोई कस्टमर आया हो, कोई रूम रेंट लेने आया हो, कोई रूम छोड़ने आया हो, या कोई आया हो काउंटर पे और कोई काउंटर दिखाया गया हो? कोई किसी तरह का कोई कस्टमर ना खाना खाने, ना चाय पीने, ना रिहाइश रखने कोई भी नहीं आया। तो ये कस्टमर नहीं है तो ये होटल कैसे चल रहा है? और आप 7 स्टार होटल्स की नई चेन बनाने जा रहे हैं। अब नई चेन बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको वही 2 बंदे दिखे, या अम्मार या सदफ़। आपके पूरे होटल में हम अम्मार और सदफ़ के सिवा कोई भी मुलाजमीन नहीं है जो आपको लगता हो कि वो इस काबिल हों जिनको आप किसी काम पे लगा सकें। आपको हर काम के लिए यही बंदे सूटेबल लगते हैं। बिलाल अब्दुल्ला को जब चाहते हैं आप गायब कर देते हैं, जब चाहते हैं वो यूँ आ जाता है जैसे कि वो अपना भाई है ज़ावियार का। ठीक है वो फ्रेंड है, वो उसके साथ चेकअप के लिए भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वहाज अली को ज़ाया ही किया गया है, क्योंकि ये कोई ऐसा रोल नहीं लग रहा जहाँ पर उनको कोई परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन मिला हो, सिवाय इसके कि वो स्टार्ट में नशे में धुत दिखाए गए हों और विदाउट स्मोकिंग उनको वो वाले सारे जेस्चर देने पड़े हों, विदाउट टेकिंग अल्कोहल वो सारा कुछ अपने फेस एक्सप्रेशन से, आँखों के पानी से और वो उन सारे फेस जेस्चर से दिखाते रहे। बस यही कुछ करना था आपने वहाज इस ड्रामे में। आप इस ड्रामे में कौन सी अच्छाई कर रहे हैं? आपने 8 करोड़ लिख दिया उस लड़की को जो कि आपको सब कुछ पेश कर रही थी, फिर आपने उसकी शराफत का बहरहाल रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की, लेकिन उसके बावजूद उसने आपको कहीं घास ना डाली। और अब जब वो अपने हस्बैंड से लड़ के आई है और आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रही है और आपको कह रही है कि मुझे आप कब लाहौर भेजेंगे, और वो कह रहा है कि मैं अमेरिका से वापस आने के बाद, तो कहती है उससे पहले क्यों नहीं। यानी सदफ़ को हर बार हथेली पे सरसों जमाने का शौक़ है और बिलाल अब्दुल्ला के हाथों अपने सारे मफादात हासिल करने का शौक़ है, लेकिन उसके बदले में पे नहीं करनी उसने। इवन उसको रिस्पेक्ट भी पे नहीं करती, वो उसका दिल से एहतराम ही नहीं करती है, सिर्फ इसलिए कि वो पीता पिलाता है। और ये बात उसने सुनी हुई थी हमशा से। अब उसका अपना हस्बैंड पी के आता है और एक दूसरे के चपेड़ें लगा रहे हैं घर पे बैठे मियाँ बीवी सदफ़ और अम्मार। ये कौन सा माहौल दिखा रहे हैं? ये न्यूली वेड कपल्स इस तरह करते हैं। कभी लड़की हस्बैंड को चपेड़ करा रही है और कभी हस्बैंड जो है वो बीवी को थप्पड़ मार रहा है, बेड से गिरा देता है, लड़ते हैं, मरते हैं। इस तरह से तो नहीं होता ना। कम से कम कुछ लिहाज ऑन स्क्रीन आप रखें, कुछ चीज़ों को बिना परफॉर्म किए भी आप कन्वे कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ और ड्रामे देखें जहाँ पर हमने बड़ी बड़ी चीज़ों को यहाँ पर हमने विदाउट एनी सीरियस सिचुएशन शो किए एक्सप्लेन करते हुए दिखाया गया। जैसे अभी हम टीवी का एक ड्रामा चल रहा है नीलो नील वाला, तो उसमें देखें कितना हसास इशू है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उसको पेश किया है कि आप विद फैमिली देखें, बच्चों के साथ देखें। ये तो कोई तरीका नहीं होता जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। माजरत के साथ मेरे हिसाब से ये मेरे पास तुम हो से भी गया गुज़रा और घटिया ड्रामा है, क्योंकि उसमें भी औरतों की तजलील की गई है और यहाँ तो दोनों की तजलील की जा रही है, औरतों की भी और मर्दों की भी। आप देख लें अम्मार को, वो सदफ़ को इतना चाहता था, उसके लिए जहर खाने को तैयार था, और अब जनाब जो ही सदफ़ हासिल हुई है अब उसको पिछली लड़की अच्छी लगती है, वो उधर से भी नहीं जान छुड़ा पा रहा। तो इट मीन्स मर्द भी कहीं सेटिस्फाई नहीं होते हैं। खलीलुर रहमान कमर ने यह ख़ुद बता दिया है, और औरतों को तो वो कहते ही 2 टके की औरत है। ये था जनाब ड्रामा सुन मेरे दिल, और उम्मीद है कि जो मैंने दिल के फफोले फोड़े हैं आप भी कमेंट्स में ज़रूर अपने आरा का इज़हार करें कि आपको इस ड्रामे में क्या कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं।